लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर लताड़ा। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। कृषि कानून में कांग्रेस एक भी खामी नहीं निकाल पाई। किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही। कृषि कानूनों पर भ्रमित किया जा रहा है। जब फाउंडेशन ले कर रहे थे बजट स्पीच का, जो बजट स्पीच नहीं हुआ उसका फाउंडेशन ले करते हुए फर्स्ट इश्यू मेरा एक्सपेक्टेशन था, हाँ बजट में चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बात बोलेंगे, ये स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला। सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन। मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे, हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाया कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोले। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोले कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं, और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। और इस बीच कांग्रेस ने जवाब रखा। निर्मला सीतारमण के हमले पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोर्चा संभाला, पलटवार किया है। पी चिदम्बरम ने निर्मला सीतारमण के सदन में दिए इस बयान पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झूठ फैला रही हैं इस पर। और अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था इससे पहले। सरकार से हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में, करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले, और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना, और भयंकर अब्यूज। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। ने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारे 3 जो कानून है उसमें से कम एक खंड निकाल करके, एक क्रॉस निकाल करके वो बोलेंगे, देखो इस एक क्रॉस के वजह से
किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया और इस क्लॉज के वजह से ऐसे करके इन 3 कानून से कम 1 पॉइंट दिखाएंगे। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट